अमरीका और ईरान के दरमियान तवील और अहम मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहदा तय पा गया। अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, अमरीका और ईरान की तस्दीक। एक बयान में वज़ीर आज़म ने बताया कि सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुआहदे पर अमल दरामद से कबल तकनीकी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मुआहदे में लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। फरीक़ैन ने तमाम मुहाज़ों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान ने पूरे अमल में तहम्मुल और तामीरी रवाबित की हिमायत जारी रखी। मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन और खुशहाली की राह हमवार करेगी। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र की सिफारती कोशिशों को भी खैराज तहसीन पेश करते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा अमरीका ईरान मुआहदे की तकरीब में शिरकत करेंगे। ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। आबनाए होर्मुज़ जुमे को जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी बंदरगाहों से अमरीका की बहरी नाकाबंदी हटाने का ऐलान। कहा कि दुनिया भर के जहाज़ अपनी सरगर्मियां शुरू करें, तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहदे तक ना पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। मुआहदे के तहत आबनाए होर्मुज़ टोल फ्री होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा इसराइली वज़ीर आज़म की मुखालिफत के बावजूद तय पाया। ईरान मुआहदे पर अमल दरामद जुमे से करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। सालिसों की मौजूदगी में जौहरी मामलात और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत होगी। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। मफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा है कि लेबनान समेत फौजी कार्रवाइयाँ आज से फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होंगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 14 निकाती मुफाहमती मुसव्वदे के मुताबिक ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ मुअत्तल की जाएंगी। अमरीका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत का मामला शामिल नहीं। मुज़ाकरात से कबल अमरीका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुआहदे में ईरान के एटमी हथियार ना बनाने और आबनाए होर्मुज़ फौरी खोलने की शिक शामिल होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा, एटमी मवाद निकालने की कोई जल्दी नहीं, ये बाद में किया जा सकता है। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान को नकद रकम नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा, ईरान पर पाबंदियाँ मुमकिन तौर पर नरम की जा सकती हैं। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि ईरान का अमरीका की जानिब से मुंजमद फंड जारी करने का दावा गुमराहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमन मुआहदे पर अमरीका और ईरान को मुबारकबाद। कहा कि मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी, आबनाए हुर्मुज़ खुलने की जानिब अहम कदम है। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का किरदार काबिल कदर है। जापान की वज़ीर आज़म सानाए ताकची का भी ईरान अमरीका डील का खैर मकदम। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली को अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। 4 यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दामात पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ का फौरी और गैर मशरूत खुलना ज़रूरी है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का लेबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का अयादा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की अमरीका, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालिसकारों को मुबारकबाद। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ टोल फ्री होनी चाहिए। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद तकनीकी मुज़ाकरात में ताउन के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की चीफ काया कैलस का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम।
कहा कि अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा बड़ी पेशरफ्त को जाहिर करता है। मुआशी फवाइद से शराकतदारों से ताल्लुकात तक पायदार हल में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा कि अमेरिका ईरान मुआहिदे के तहत आबनाए होर्मुज़ फौरी तौर पर खुलनी चाहिए। तरजीह होनी चाहिए कि फरीक़ैन इस मुआहिदे पर तेज़ी से मुकम्मल अमल दरामद करें। कतर के वज़ीर आज़म का अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। कहा चाहते हैं कि आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मुस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। मिस्र का जंग के खात्मे के लिए अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि मुआहदे से आलमी इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिल सकती है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम किसी भी ताकत के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी अवाम के सामने खुद को जवाबदेह और जिम्मेदार समझते हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाने वालों को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। तनकीद मुआशरे का हक है, मगर शराफत के तकाज़े भी ज़रूरी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसराइली मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त पर आगाह किया। इसराइली इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती वज़ीर बेन गवीर ईरान अमरीका मुआहदे पर चिराग पा। कहा कि ट्रंप का मुआहदा हमें पाबंद नहीं करता। हम इस मुआहदे में पार्टी नहीं हैं। ये मुआहदा हमारी सलामती की ज़मानत फराहम नहीं करता। हम हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल खात्मे से कम किसी भी चीज़ पर मुतमईन नहीं हो सकते। इसराइली फ़ौज के ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन के 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। अमेरिका ईरान डील की खबरों पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% से ज़ायद की कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $80.76 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.70 पर आ गई और UAE मरबन खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर ज़बरदस्त तेज़ी, 4300 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा देखा गया। दीगर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेज़ी। पाकिस्तान को फ़ख्र है कि उसने इस मुश्किल दौर में मुकालमे और सफारतकारी की हिमायत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि पेशरफ्त कसीरुल-जहती ताउन मजबूत बनाने, बातचीत से तनाज़ात के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने की तरफ अहम कदम है। दुआ है कि कोशिशें खित्ते और दुनिया में मज़ीद अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का सबब बने। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा मुआहदा कशीदगी में कमी और अमन की जानिब कदम है। वज़ीर आज़म उनकी क़यादत और विजन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए उनकी साबित कदम हिमायत पर सराहता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दीगर ममालिक की सिफारती कोशिशों को भी सराहता हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुज़ाकरात की कामयाबी को ईरान की फतह करार दे दिया। मुतालिबा किया कि सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में ईरान और तुर्की को शामिल किया जाए। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। सवाल ये है कि बजट से कबल बानी PTI से मुशावरती मीटिंग ज़रूरी है या नहीं। इस सवाल का फैसला अदालत ने करना है, रजिस्ट्रार ने नहीं। PTI के वकील अली बुखारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सुमरो ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने गलत लिखा तो आप लिख देते। ये एतराज़ात अदालत में रखें। आज ही हम ऑर्डर करेंगे, आज ही आपके एतराज़ात दूर करेंगे ताकि दरख्वास्त सुनी जा सके। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आइंदा माली साल में मज़ीद मौशी बेहतरी की तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B ताल्लुकात में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया के किसी मुल्क की स्टॉक मार्केट में नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख सब्ज़वारी ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान ने आलमी मंडियों में तब्दीली मुरतब की है।
रवां साल जेन जी की जानिब से मुतादिद नए अकाउंट्स खुलवाए गए। गिलगित बल्तिस्तान के 7 हल्कों में इंतखाबी एतराज़ात और वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज ने समाअत के बाद गुज़िश्ता रोज़ फैसले महफूज किए थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक कयासराइयाँ बेबुनियाद हैं, बदनीयती का तासुर भी बेबुनियाद है। आज़ाद कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन बर वक्त करवाना आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबी शेड्यूल किसी सियासी मकसद के तहत जारी नहीं किया। चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साल की बच्ची जाँ बहक। तर्जुमान CDD ने कहा है कि फायरिंग करने वाले एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक बच्ची के वालिद अदील और बच्ची के भाई रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुतासरा ख़ानदान से डकैती करने वाले दोनों डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक हो गए। डाकू बच्ची के जाँ बहक होने के अगले दिन पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। सरबरा CCD सोहेल जफर चट्टा की मुतासरा फैमिली से मुलाकात, इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी। मर्दान में पाकिस्तान एयरफोर्स का तरबती तैयारा गिर गया। ISPR के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबती परवास पर था। PAF के लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक नेवी के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी हादसे में शहीद हो गए। जिला कुदम की मीरबाग पुलिस चेक पोस्ट हमले का एक जख्मी एहलकार दौरान इलाज चल बसा। हमले में अब तक एक पुलिस एहलकार समेत 3 शहरी जाँ बहक हुए हैं। 19 एहलकार और 21 शहरी जख्मी हैं। लाहौर के इलाके बरकी में 32 साल खातून से मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। घोटकी में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर डाकू ने 15 साल नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बुरसा और शहरियों का कौमी शाहरा पर धरना। पुलिस के 48 घंटों में मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर धरना खत्म करके कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। खानेवाल के नियाजी चौक पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों में OPD समेत गैर हंगामी तिब्बी खिदमात का बॉयकॉट जारी। मरीजों को मुश्किलात। डॉक्टर महनूर पर तेजाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स गुज़श्ता 9 रोज़ से बाइकआउट कर रहे हैं। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रूत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास बादशाही मस्जिद लाहौर में होगा। सऊदी अरब में भी आज शाम को इजलास होगा। यकम मुहर्रम उल हराम को गिलाफ काबा भी तब्दील किया जाता है। माजी में गिलाफ काबा माह ज़िलहज में तब्दील किया जाता था। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में अजीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीन और बच्चों के साथ पुल पर वॉक भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 1 अरब 56 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का मंसूबा रिकॉर्ड 90 दिनों में मुकम्मल किया गया। फ्लाईओवर की तामीर से कुरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और एयरपोर्ट के मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने सखर बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा कि 23 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद लागत का मंसूबा लाखों आबादगार खानदानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। मुराद अली शाह का कहना था कि वज़ीर आज़म को खतूत लिखे हैं कि सूबे को उसके हिस्से का पानी फराहम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा है कि सखर हैदराबाद मोटरवे पर जनवरी में काम शुरू हो जाएगा।
रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हमले, 9 अफराद हलाक। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक दारुल-हुकूमत कीव पर रूसी हमले में 4 अफराद हलाक, 23 जख्मी हुए। रूसी ड्रोन्स और मिसाइलों ने कई बुलंदोबाला अपार्टमेंट इमारतों को निशाना बनाया और बिजली की लाइन्स को नुकसान पहुंचाया। शुमाल मशरक़ी यूक्रेन के शहर खार्किव में आग बुझाने की कार्रवाइयों के दौरान रियासती इमरजेंसी सर्विस के 5 रेस्क्यूअर्स हलाक हो गए। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर गुज़श्ता रात 70 मिसाइल और 611 ड्रोन दागे, जिसमें से 50 मिसाइल और 582 ड्रोन मार गिराए गए। अमरीकी रियासत मिज़ूरी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, हादसे में तैयारे में सवार तमाम 12 अफराद हलाक हो गए। ब्राज़ील में 2 हेलीकॉप्टर फजा में टकरा गए, हादसे में 6 अफराद हलाक। अमरीकी गुलकार ओलिवर ट्री के हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर में मौजूदगी की इत्तला थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार को 80 बरस के हो गए। 80 बरस के डोनाल्ड ट्रंप की उम्र भी अमरीकी सियासत का मौजू बन गई। सालगिरह के मौके पर ट्रंप के ऊँघने की तस्वीर और वीडियो मौजूए बहस बन गई। स्लीपी जो के बाद डॉजी डॉन और कमांडर इन स्लीप के चर्चे। ट्रंप साबिक सदर जो बाइडन को स्लीपी जो कहकर उनकी उम्र और जहनी सेहत पर सवाल उठाते थे। ऊँघने की वीडियो और तस्वीर सामने आने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप तनकीद की जद में हैं। बाज़ डेमोक्रेट रहनुमा ट्रंप को डॉजी डॉन और कमांडर इन स्लीप के नामों से पुकार रहे हैं। पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि औरतों को भी हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें दैट दे कैन एंजॉय एक्टिविटीज़। एनर्जेटिक इवेंट और यहाँ पर हमें आके बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू राइड बट लेकिन इतना कंसोर्शियम था, ये बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ जो वो एक टैबू है कि जिन्हीं खातून ये काम नहीं कर सकती है, वो ख़त्म करने की ज़रूरत है और वो इस तरह के इवेंट्स एक्चुअली वो हैं। इस्लामाबाद में विमेन ऑन व्हील साइकिलिंग इवेंट का एहतमाम, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरा का कहना था कि साइकिलिंग सिर्फ सवारी नहीं बल्कि फ़िटनेस, जहनी सुकून, आज़ादी और मुआशरे का बाइख्तियार शहरी होने का एहसास दिलाती है। और ढोल की थाप, पुरजोश नारे, पानी की सतह पर तैरती रंग बिरंगी कश्तियां। 4 सद्दा में दरियाए काबुल के पानियों पर पहली बार चीनी सकाफत के रंग बिखर गए। पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर ड्रैगन बोट फेस्टिवल का इनेकाद। कश्ती रानी के मुकाबलों में ख़वातीन समेत 100 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया।